Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction. Friends, मुझे आप लोगों से कुछ कहना था. अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो. आप लोग ही मेरी मोटिवेशन हो. अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा. इसलिए यार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पक्का से कर दो. शुरू करते हैं आज का पार्ट. लान शिचेन वांग जी को देखने गया था. वांग जी को नॉर्मल प्रिजन में नहीं रखा गया था. उसे क्लाउड रेसेस के एक दोंगुन में रखा गया था जहां पर सनलाइट भी नहीं पहुंच रही थी. शिचेन ने अपने फादर से बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि वो वांग जी को एक बेटर सेल में रखें और साथ ही उसे कोल्ड स्प्रिंग में भी जाने दें ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके. लेकिन चिंगे जुन ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी. चिंगे जुन कहता है वो खुद से ही सफ़र होना चाहता था. अब उसे उसकी पनिशमेंट खुद से ही पूरी करने दो. डॉक्टर्स वांग जी के वॉन्ड्स को टाइम टू टाइम ट्रीट करते रहते थे. मदर, वांग जी ने कहा जैसे ही शिचेन उसके पास बैठा. शिचेन ने उसका टेम्परेचर चेक किया. उसका फीवर और ज़्यादा बिगड़ गया था. डॉक्टर्स कहते हैं हमने उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग डोज दी है, इससे ज़्यादा हम उन्हें नहीं दे सकते हैं. शिचेन वांग जी के फेस से स्वेट साफ करते हुए कहता है, वांग जी, मदर तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती है, इसलिए तुम्हें जल्दी से ठीक होना है. इस पर वांग जी नोट करता है. शिचेन वांग जी से मिलने के बाद जब वापस आया तो जंक्शन उसे देखकर कहता है, तुम्हारे कपड़ों पर खून क्यों लगा है? जब तुम्हें पता है कि तुम उसके वॉन्ड्स को ट्रीट करने जाओगे तो तुम सिंपल से कपड़े पहन के क्यों नहीं जाते हो? इस पर शिचेन कहता है, मैं अपनी केयर खुद कर लूँगा. जंक्शा कहता है, तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो. इस पर शिचेन कहता है, चाहे वांग जी कुछ भी कर ले लेकिन तुम और तुम्हारा भाई कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे. जंक्शा उससे कहता है, तो तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो रहे हो? इस पर शिचेन कहता है कि गुसू अब तुम्हारा घर है और वांग जी तुम्हारा भाई. अगर तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते तो उसके लिए इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ मत करो. और वो वहाँ से चला गया. दूसरी तरफ यानली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी. वो अपने भाइयों को लेकर बहुत ज़्यादा वरी में थी और साथ ही उसके फादर उसकी इंगेजमेंट की बात भी उससे कर रहे थे. वो जिन जूशियान से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उससे भी बुरा आजकल वेंजिंग भी उसके कॉल्स नहीं उठा रही थी. शाम को शिचेन जब घर वापस आया तो जंक्शन उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिचेन ने उससे कहा कि वो उसका वेट ना करे और सो जाए क्योंकि वो आज रात स्टडी में ही रुकेगा. 2 दिन बाद वांग जी की सेल का डोर ओपन हुआ. वांग जी आवाज़ सुनकर उठ गया. तभी कोई कहता है, वाटर को टेबल पर रखो और तुम जा सकते हो. वांग जी जंक्शा को अपनी सेल में देखकर शॉक था. वो सोच रहा था कि जंक्शा उसे अनॉय करने आया होगा. जंक्शा वांग जी के पास बैठकर उसके बैंडेज खोलने लग गया था. उसने सोचा था कि अगर वो शिचेन की जगह होता तो उसे भी शायद इतना ही बुरा महसूस होता. वो धीरे धीरे वांग जी के वाउंड्स को क्लीन करने लग गया था. वांग जी बीच बीच में दर्द की वजह से फ्लिंच कर रहा था. जंक्शन ने उसके वाउंड्स पर एक हर्बल पेस्ट लगाया. जंक्शन उससे कहता है, क्या दर्द हो रहा है? वो ये भी सोच रहा था कि वो किस तरीके का स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा है. इस पर वांग जी सिर्फ नोट करता है. जंक्शन उससे कहता है, ये एक ट्रेडिशन मेडिसिन है जिसके बारे में सिर्फ वेंस जानते हैं. वेंजिंग ने कहा कि इसका यूज़ करने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे. वो कंटिन्यूसली उसके वाउंड्स पर पेस्ट लगा रहा था. जंक्शन कहता है, तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन एक टाइम था जब मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे पता चला था कि तुम मेरे भाई से प्यार करते हो. मुझे लगा था कि तुम्हारी वजह से वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन तुमने एक ही रात में सब कुछ बर्बाद कर दिया. जो भी तुमने किया उसके लिए मैं तुमसे हेट करता हूँ, लेकिन अब मैं भी पास्ट को जाने देना चाहता हूँ. मैं इसके लिए ट्राई कर सकता हूँ ना? जंक्शा अपना काम करके वहाँ से जाने ही वाला था कि वांग जी उससे कहता है, जियांग वानियन, थैंक यू. इस पर जंक्शा एक फेंट स्माइल देता है. जब शिचेन को पता चला कि जंक्शा ने वांग जी के वाउंड्स को ट्रीट किया है तो वो दौड़कर उसके पास जाकर उसे पीछे से हक करके कहता है, थैंक यू पम्पकिन, तुम्हारी वजह से
वांग जी अच्छे से रेस्ट कर रहा है। इस पर जंगशा उससे कहता है, लान हुआन इतना टाइटली मत पकड़ो, और वैसे भी उन दोनों के बीच में जो होना था वो हो चुका है। अगर उस समय वो मिस्टेक ना हुई होती तो आज वो दोनों भी साथ में होते। तभी शिचेन उससे कहता है, और शू चेंगमई का क्या? इस पर जंगशा शक करके कहता है, उसका क्या? इस पर शिचेन कहता है, शू चेंगमई विंग को लेकर जाने वाला था, और मैंने ये भी सुना है कि विंग की इम्प्रिजनमेंट सिर्फ एक प्लॉट था। इस पर जंगशा उसे शॉक में देखता है। शिचेन उससे कहता है, मदर इसके बारे में जानती है, हमें उससे डिस्कस करना चाहिए। 3 महीने बाद वेंचिंग को एक गार्ड आकर इंफॉर्मेशन देता है कि वेंचिंग किसी को लेकर फेनिक्स हॉल में आया है। वेंचिंग जल्दी से वेनिंग को लेकर फेनिक्स हॉल की तरफ गई। वहाँ दरवाजे पर बहुत सारे गार्ड थे। वो गार्ड उनसे कहते हैं, सॉरी लेडी वैन, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हम किसी को भी अंदर न जाने दें। इस पर वेंचिंग कहती है, तुम जानते भी हो कि तुम किसे रोक रहे हो? तुम जानते हो कि अंदर कौन है? मुझे अंदर उस ओमेगा को एग्जामाइन करना है। तुम लोग वेंचू को जवाब दे दोगे? ये सुनकर गार्ड एक दूसरे को देखने लग गए थे और वो उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि विंग सो रखा था। वेंचिंग ने उसके पास में एक ब्लैक फ्लूट को नोटिस किया। उसके पास जाकर उसकी पल्स चेक करती है, जिस पर ब्लैक कलर की वेनिस चढ़ी हुई थी। जैसे ही वेंचिंग ने उस फ्लूट को टच किया, उसे एक जोर का झटका लगा और वो कमरे में दूर जाकर गिर गई। इससे विंग की नींद खुल गई। वो स्पीड से जाकर वेंचिंग का गला पकड़ लेता है और उसने हवा में उठा लिया था। वेंचिंग अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है, विंग छोड़ो मुझे। वेनिंग भी उस ओमेगा से वेंचिंग को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग के अराउंड एक चिलिंग ऑरा फैल गया था। उसकी आंखें डार्क रेड कलर की हो गई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी को भी ना पहचान रहा हो। वेनिंग चिल्लाकर कहता है, वेवुशियान छोड़ो उसे, हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए हैं। मास्टर वे प्लीज छोड़िए। विंग वेंचिंग को छोड़कर वेनिंग की तरफ मुड़कर कहता है, हे आनिंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारे लिए वो विंग है। उसकी रेड आइज वापस ग्रे हो गई थी। वो उनसे कहता है, तुम लोग शेकी क्यों बन रहे हो? मुझे लगा कि तुम लोग कोई और हो। वेंचिंग उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? इस पर विंग कहता है, मुझे भूख लगी है, बाद में बात करते हैं। वेंचिंग और वेनिंग उसका चेंज देखकर शॉक में थे। अभी वो एक बीस्ट की तरह कर रहा था और अभी वो अपनी यूजुअल शेल्फ में वापस आ गया है। वेंचिंग उससे कहती है, विंग हमें कोई गार्ड कर रहा है। इस पर विंग कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत है कि वो मुझे रोक सके। तुम जंगशा से कहो कि वो मेरा रूम प्रिपेयर रखे, मैं वापस घर आ रहा हूँ। इस पर वेंचिंग शॉक होकर कहती है, जंगशा लोटस पियर में नहीं है, वो क्लाउड ड्रेसेस में है। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वो क्लाउड ड्रेसेस में क्या कर रहा है? इस पर वेंचिंग कहती है, तुम्हें याद नहीं है, कुछ महीनों पहले उसकी मैरिज हो गई है लाइन शिचेन के साथ। विंग इस पर कहता है, ओह तो फिर शिजे से कह दो। वेंचिंग उससे कहती है, विंग क्या तुम्हें लानवांग जी याद है? इस पर विंग की आंखें फिर से रेड हो गई थी। वो कहता है, तुम्हें मुझे उसके बारे में याद दिलाना ज़रूरी है, चलो यहाँ से चलते हैं। वो बाहर आए, तभी उन्हें 2 गार्ड्स ने रोक लिया। वो गार्ड कहते हैं, मास्टर वे आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। विंग उस गार्ड से कहता है, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, मेरी सूबियाँ कहाँ हैं? ये कहते हुए उसने उस गार्ड की ही स्वॉर्ड लेकर उस गार्ड पर अटैक कर दिया। ये देखकर बाकी के गार्ड खुद ब खुद रास्ते से हट गए। वेनिंग कहता है, शिजे आपने देखा, मास्टर वे ने एक गार्ड को बिना किसी हेजिटेशन के मार दिया। इस पर वेंचिंग उससे कहती है, हाँ देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो लोग वेनिंग के रूम में आ गए थे। विंग खाना खाते हुए कहता है, यमी, ये कितना यमी है, मैं कितने टाइम से ये खाना खा रहा हूँ। वेंचिंग उसका बिहेवियर नोटिस करने की कोशिश कर रही थी। वेंचिंग उससे कहती है, विंग तुम्हारी फ्लूट बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुमने ये कहाँ से खरीदी? विंग उससे कहता है, इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। इस पर वेंचिंग कहती है, तुम मुझे अभी बता सकते हो। विंग कहता है, इन सारे क्वेश्चन से मेरा सिर दर्द हो रहा है, क्यों ना तुम मुझसे कुछ इंटरेस्टिंग बात करो।
वेंचिंग उससे कहती है, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। इस पर विंग हंसते हुए कहता है, वेंचिंग तुम अभी भी नहीं बदली ना? ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछोगी। वेंचिंग ने उसे वांग जी के साथ हुए हार्ट ब्रेकिंग इवेंट के बारे में बताया। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो जियांग यानली को अवॉइड कर रही है और मैडम यू वेन रूहान पर प्रेशर बना रही है ताकि तुम्हारे बारे में पब्लिक ओपिनियन चेंज हो। वांग जी के बारे में सुनकर विंग वेंचिंग से कहता है, वांग जी बंद है, कहीं वो इसलिए तो नहीं क्योंकि उसने वो कन्फेशन किया है? इस पर वेंचिंग कहती है, सेक्ट लीडर लैन ने सिर्फ वांग जी को लॉक ही नहीं किया है बल्कि उसे स्केयर्ड विप से लैशेस भी दिए हैं। वैसे तो उस दिन की वीडियो इंटरनेट से हटा दी गई है, लेकिन मेरे पास एक कॉपी है। वीडियो? विंग शॉक में कहता है। इस पर वेंचिंग कहती है, हाँ, चिंगे जुन ने ये इंश्योर किया था कि सारी दुनिया ये देखे। अब मेरे क्वेश्चंस की बारी है, तो उनका जवाब दो। मुझे ये बताओ कि तुम उस फॉरबिडन प्लेस से बाहर कैसे निकले और तुम्हें ये फ्लूट किसने दी? विंग कुछ सोच रहा था, इसलिए वेंचिंग उसका नाम लेती है, वेवुशियन। तभी विंग उससे कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो भी तुम जानना चाहती हो, लेकिन मुझे वो वीडियो देखनी है। वेंचिंग शाय करके वेनिंग की तरफ देखती है। वेनिंग समझ गया था कि उसे क्या करना है। वो उस वीडियो क्लिप को टीवी पर चलाता है। विंग वहाँ पर शिचन के अलावा और किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था। वेंचिंग वेनिंग से कहती है, थोड़ा आगे बढ़ाओ। विंग की नज़र स्क्रीन पर ही थी। विंग वांग जी को देखकर सोच रहा था, जिसने भी ये वीडियो बनाई है उसने कोई भी एंगल नहीं छोड़ा है। विंग एवरी स्ट्रोक को गिन रहा था। ये सब कुछ देखकर विंग स्टिफ हो गया था। वो उठकर टीवी के पास जाकर वांग जी के चेहरे को छूता है। विंग की आंखों से आंसू गिरने लग गए थे। वो कहता है, लानजान, तुम कितने डेस्परेट थे। तुम्हारे लिप्स बियरली ही मूव्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा नाम ले रहे हो, जैसे कि तुम मुझसे बैक कर रहे होंगे कि मैं तुम्हें बचाऊं। वेंचिंग उसका नाम लेती है, लेकिन उसने अपनी फ्लूट को उठाकर उसे रोक दिया था। जब वो मुड़ा तो उसके चेहरे पर ड्राई टीयर स्टेन थे। वो मम्मल करते हुए कहता है, 33, और वो इडियट ने वो ले भी लिए। इस पर वेंचिंग कहती है, हंगुंजुन के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, ये उनकी पनिशमेंट थी ट्रायल के बाद। विंग कहता है, 33 ऑलमोस्ट डेथ पेनल्टी है। वेंचिंग सोच रही थी कि वो अपसेट है, ये एक गुड साइन है। वो विंग की तरफ देखकर कहती है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग उससे कहता है, मुझे सोना है। वेनिंग कहता है, शिजे मैं से उसके कमरे में लेके जाता हूँ। वो विंग को उसके कमरे में ले गया। विंग ने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया था। अंदर जाकर विंग खुद से कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू लानजान? अगर तुम खुद को इस तरीके से हर्ट करोगे तो मैं तुमसे कैसे बदला ले पाऊंगा? उसका हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि उस अनडिफाइनेबल प्लेस पर जहाँ पर सिर्फ डार्कनेस और टेरर था, वहाँ पर भी मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आ रही थी। मैं जब मरने ही वाला था तब भी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे होंगे। विंग ने अपनी फ्लूट को टाइटली पकड़ लिया था। उसके चारों ओर ब्लैक फॉग इकट्ठा हो गई थी और वो उसी में सो गया। आधी रात को जंगशा और शिचन वांग जी को लेकर कोल्ड स्प्रिंग में गए। वो 1 महीने से ऐसा ही कर रहे थे। इसकी परमिशन उन्हें मैडम लैन ने दी थी ताकि वांग जी जल्दी से हील हो सके। वांग जी अब पहले से ठीक हो गया था। वो खुद से भी खड़ा हो पा रहा था। मैडम लैन उसके पास उसका जिदर लेकर आई थी। वांग जी उन्हें देखकर उन्हें हक कर लेता है। वांग जी कहता है, मदर क्या आप फादर से एंग्री हैं? इस पर मैडम लैन कहती है, चिंगे जुन सिर्फ इगोइस्ट बन रहा है, मैं तुम्हारे लिए उससे अपील करूंगी। इस पर वांग जी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मदर। इस पर मैडम लैन कहती है, अगर तुम यहाँ पर बंद रहोगे तो चिशान वैन सेक्ट से वीन को कैसे वापस लेके आओगे? वो वांग जी के गाल सहलाकर कहती है, वांग जी
तुम विंग को लेकर कहीं दूर चले जाओ। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर उसे इसलिए वापस नहीं लाना चाहते क्योंकि वो तुम्हारा मेट है, बल्कि इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वो कल्टीवेशन दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। वांग जी, इससे पहले कि और भी कल्टीवेटर्स को उसकी गॉड लाइक एबिलिटीज़ के बारे में पता चले, तुम उसे यहाँ से दूर ले जाओ। ये डिफ़िकल्ट है, पर मुझे मालूम है तुम ये कर लोगे। वेंचिंग कुछ हर्ब्स इकट्ठा कर रही थी, तभी उसने नोटिस किया कि वहाँ पर कोई था। वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर हमला करती है, तो सामने से उस पर्सन ने भी स्वॉर्ड से ही उसका जवाब दिया। वो पर्सन उससे कहता है, लेडी चिंग। वेंचिंग उसे देखकर कहती है, शू चेंगमई, तुम मरे नहीं। इस पर शुयांग हंसते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया हो तो। वेंचिंग कहती है, तो तुम इस प्लेस पर क्या कर रहे हो जहाँ पर सभी लोग तुम्हें मरा हुआ चाहते हैं। शुयांग हंसते हुए कहता है, आप ये मत सोचिए कि मैं आपके प्रिटी फेस को मिस कर रहा था। वेंचिंग उससे कहती है, अगर तुम यहाँ पर विंग के लिए आए हो तो चले जाओ, क्योंकि वो अभी अपनी राइट सेंसेस में नहीं है। वेन रूहान ने उसे बीरियल माउंट्स में रखा था, वो कल ही वहाँ से आया है और उसने मुझे अपने खाली हाथों से ही मार दिया था। उसके आंखों का कलर भी चेंज हो रहा है। इस पर शुयांग कहता है, अगर विंग ब्यूरियल माउंट से वापस आया है तो मुझे लगता है कि उसने वहाँ पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी उसे ऑब्जर्व कर लिया है। ये सुनकर वेंचिंग उससे कहती है, वो एक फ्लूट के साथ वापस आया है। शुयांग पूछता है, क्या वो मेटल है? इस पर वेंचिंग हाँ कहती है। शुयांग कहता है, तो हमें उसे यहाँ से ले जाने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। इस पर वेंचिंग कहती है, ठीक है, मैं उससे बात करके तुम्हें बताती हूँ। शुयांग कहता है, तो मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगा। कुछ दिनों बाद आधी रात को वेंचिंग विंग से कहती है, विंग, हम दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो तुम्हें तुम्हारा एस्कॉर्ट मिल जाएगा। इस पर विंग कहता है, हम मेन डोर से क्यों नहीं जा रहे हैं? वेंचिंग कहती है, बहस करने का टाइम नहीं है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, मेरी स्वॉर्ड से उड़ो। इस पर विंग कहता है, मेरी स्वीबियान कहाँ है? मैं घर कैसे जाऊँगा? इस पर वेंचिंग कहती है, तुम्हें कोई और घर ले जाएगा, तुम्हारी स्वीबियान को मैं तुम तक भेज दूंगी। वेनिंग विंग को फेनिक्स हॉल से बाहर ले गया। शुयांग को सारे सिक्योरिटी कैमरास को डेड करने का काम दिया गया था। नाइटलेस सिटी का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वेंचिंग उन्हें एक दूसरी वैन में बिठाती है। विंग उससे कहता है, दूसरी वैन? तभी एक टीनेजर उससे कहता है, तुम क्या इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी बैठो। विंग कहता है, ये बच्चा कौन है? इस पर वेंचिंग कहती है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, अभी हमें यहाँ से निकलना है। लगभग 3 घंटे बाद वेंशु को यह फील हुआ कि उसे उस ओमेगा को चेक करना चाहिए। वो अपने रूम से निकलकर विंग के रूम में आ गया था। उसने बेड चेक किया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी नज़र बालकनी की विंडो पर गई जो कि स्लाइटली ओपन थी। दूसरी तरफ विंग की कार रुक गई थी। विंग नींद से जागते हुए वेनिंग से पूछता है, हम लोग कहाँ पर हैं और हम यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? इस पर वेनिंग उससे कहता है, पूरे शहर में पेट्रोलिंग हो रही है, इसलिए हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ गया था। वेंचिंग विंग को उसमें बिठाती है। विंग उससे कहता है, और तुम दोनों मेरे साथ नहीं आ रहे हो क्या? वो जानता था कि अगर वो दोनों वहाँ रुके तो वो ट्रबल में पड़ जाएंगे। वेंचिंग विंग को हक करके कहती है, नहीं, हमें यहीं रुकना है, हमें तुम्हारी ट्रैक्स को कवर करना है, और वैसे भी हम तो फैमिली है। हेलीकॉप्टर ग्राउंड से ऊपर उठ गया था। विंग उन दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वांगजी सोच रहा था, ब्रदर कह रहे हैं कि मेरे वाउंड्स ठीक हो रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी सीधे बैठने में दर्द होता है। आजकल मैं विंग के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वो जंगशा है जो कि मेरी केयर करता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि काश उसकी जगह विंग मेरे पास होता। तभी वांगजी ने किसी के फुटस्टेप सुने। शिचेन जंगशा और निये मिंगजू के साथ उसके रूम में आया था। निये मिंगजू कहता है, लान वांगजी, मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ कि तुम जल्दी से रिकवर कर रहे हो। ये कहकर वो साइलेंस हो गया। कुछ देर की साइलेंस के बाद शिचेन कहता है, वांगजी, मिंगजू स्पेशली तुमसे मिलने आया है। इस पर मिंगजू कहता है, लान वांगजी, तुम्हारा मेट चाहता था
कि मैं तुम्हें ढूंढूं। ये सुनकर वांग जी शॉक हो गया था। तभी शिचिन उसके हाथों से जिदर को लेकर कहता है, तुम्हें जल्दी करना है। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था। वो लोग उसे प्राइवेट जेट से कहीं ले जा रहे थे। वांग जी ने अपनी बीचेन को कस के पकड़ रखा था। वांग जी सोच रहा था कि अगर ये सिर्फ एक ड्रीम हुआ तो वो तो पागल ही हो जाएगा। मिंगजू वांग जी को लेकर अपने मेंशन में पहुंचा। तभी वैसांग दौड़कर उसके पास आकर कहता है, दगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक प्रॉब्लम हो गई है। विंग कल रात से हीट में चला गया है और वो सेपरेशन लेने से भी मना कर रहा है। इस पर मिंगजू कहता है, कोई बात नहीं, हंगुंजुन यहाँ पर है। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।